बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज जुमा है और जुमे में जो सबसे ज़्यादा मकबूल वजीफ़ा और मकबूल इबादत है वो दरूद है। दरूद जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो इंसान पढ़ता है उसके मोतबर हदीस के एतबार से और जितनी भी अहादीस जो मोतबर किताबों में अहादीस की आई है वो ये है कि दरूद जो शख्स पढ़ता है उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं, उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं और उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सिर्फ़ एक मर्तबा दरूद पढ़ने से इतनी बड़ी फजीलत इस इंसान के हिस्से में आती है। मेरे अपने ख़्याल में ये इतना बड़ा वजीफ़ा है और यकीनन अगर कोई इंसान इसको चलते फिरते अपना वजीफ़ा बना ले, उसके मुतालिक में एक हदीस और एक वाक़या आपके सामने ज़िक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सामीन, दरूद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक तोहफ़ा है। दरूद इस उम्मत के लिए भी बख्शिश का सामान है, एक रहमत का सामान है। वो रहमत जिसके लिए हर बंदा तलबगार रहता है, जिसके लिए हर इंसान को उसकी आरज़ू रहती है और दुआएं करता है कि अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। जब वो शख्स दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे न सिर्फ रहमतें उस पर नाजिल फरमाते हैं बल्कि उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत है कि ये किसी दूसरे वजीफ़े के मुताल्लिक़ ऐसी कोई फजीलत नहीं आई है जैसा कि दरूद के मुताल्लिक़ आई है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख़ और बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो अल्लाह वाले इस दुनिया में आए हैं और तशरीफ़ लाए हैं, सब ने यही बात कही है कि हमें जो कुछ मिला है, बाज़ ने तो बाकायदा लिखा है कि जो कुछ हमें मिला है वो दरूद ही की बरकत से मिला है। और बहुत से जो किताबों के लिखने वाले मुसन्निफ़ीन, एक किताब मशहूर किताब है दलाइल खैरात, वो बहुत मशहूर और मोतबर किताब है। उस किताब के मुसन्निफ़ का कहना है कि ये किताब जो मेरे कलम से लिखी गई है ये सिर्फ़ दरूद के पढ़ने का समरा और उसकी बरकत थी कि मुझे अल्लाह ने एक ऐसी किताब मेरे कलम से लिखवाई कि जिसकी वजह से वो आज वो शोराए आफाक बन चुकी है। दलाइल खैरात जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जो उनको खूब मालूम है, दीनदार लोग हैं कि वो कितनी मोतबर और मशहूर किताब है। बहरहाल दरूद के ज़रिए से इंसान जो है तरक्की पाता है, दुनियावी तरक्की भी होती है, आखिरत की तरक्की तो तय है। दरूद पाक के बारे में एक सहाबी से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब उन सहाबी ने कहा कि मैं अपने सारे वजीफ़ों को और अपनी सारी दुआओं को अगर मैं दरूद बना लूँ तो कैसा है, आपने फरमाया तो फिर तो तेरे सारे गम मिटा दिए जाएंगे और तेरे सारे काम बना दिए जाएंगे। मेरे अजीज़ों, दरूद एक ऐसा तोहफ़ा है कि जब इंसान इसको पढ़ता है तो उसको क़ल्बी सुकून मिलता है। एक हॉस्पिटल के अंदर एक बार की बात है कि एक दीनदार शख्स दाखिल थे, उनको बाईपास होना था और बाईपास हो गया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर दोबारा मशीन दाखिल, जब उन्होंने मशीन से चेक किया, उसके दिल की हालत देखी तो उन्होंने देखा कि खून सही तरीके से दिल में दाखिल नहीं हो रहा था। इत्तफाक से वहाँ पे कोई नर्स थी, उस नर्स के जहन में बात आई और उसने न जाने क्या उसके दिल में बात थी या उसने क्या पढ़ रखा था या जो भी था, उसने कहा कि आपका दिल की हालत सही नहीं है, डॉक्टर्स मुतफक्किर हैं और मेरी राय यह है कि आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तो खुद उन हॉस्पिटल की जो बाद में जो खबरें आई थी और उसके बाद जो मज़ामीन छपे थे उसमें बाकायदा लिखा हुआ था
کہ ان صاحب نے جب درود پڑھا تو وہ حیرت انگیز طریقے سے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ بالکل موزانہ انداز میں دل کی حالت صحیح ہو چکی تھی اور خون دل کے اندر جا رہا تھا۔ تو گویا کہ درود پاک سے نہ صرف یہ کہ شفا بھی نصیب ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسے جو بالکل نہ ہونے والے کام ہیں وہ بھی انجام پاتے ہیں۔ دیکھیے گا انسان کو ہر وقت فکر اور غم گھیرے رہتے ہیں، اور اس غم اور فکر سے نکلنے کا اگر کوئی ایسا راستہ اسے مل جاتا ہے کہ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے۔ تو یہ بات 100% یقینی ہے، فضائل کے اعتبار سے بھی، کتابوں کے جو حوالے ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص پورا وظیفہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے درود کے وظیفے میں لگاتا ہے اور اس کو چلتے پھرتے بیٹھتے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں، اس کے غموں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے سارے فکرات کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کے نبی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر وہ ناکام ہو جائے۔ ایسا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی۔ تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے اور وہ پھر ناکام ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پورے کامل ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ درود کا ورد کیا جائے۔